बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी दीदार के लिए जब मैं उस खामोश जिस्म के पास पहुंची और चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया तो रूह और जिस्म के ताल्लुक़ की हकीकत मेरे सामने खुली। वो बहुत खूबसूरत थी। सब लोग ही उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे। हल्के से बनाव श्रृंगार से चार चांद लग जाते थे। बड़ी बड़ी रोशन आँखें, दूध जैसी रंगत और गुलाबी होंठ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती इस हद तक शफाफ होती है। उम्र करीब 20 साल थी। यूनिवर्सिटी से वापस आते गाड़ी के साथ टक्कर लगने से वो जांबर ना हो पाई। घर बस जिस्म लौटा और रूह वहीं कहीं रह गई। पहले जब खबर मुझ तक पहुंची तो यकीन नहीं आया। मैं दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। हर आंख अश्कबार थी। एक पल के लिए तो लगा शायद मैं ही मर गई हूँ। हवास पे काबू पाते मैं उसकी लाश के पास पहुंची। कफन हटा के चेहरा देखा। ये तो वो थी ही नहीं। ना वो रोशन आंखें, ना जगमगाता चेहरा, ना वो गुलाबी होंठ। आंखें बेनूर थीं, चेहरा स्याही माइल और होंठ काले पड़ गए थे। मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब कश्मकश थी कि ज़िंदगी तो ख़त्म हुई सो हुई, पर हुस्न तो जिस्म की अमानत था, वो कहाँ खो गया। हाँ, शायद मौत ही इतनी भयानक चीज़ थी कि जिसके सामने हुस्न भी टिक नहीं पाया होगा। सारा इल्ज़ाम मौत पे डाले मैं वापस मुड़ी। एकदम से मेरे अंदर कहीं से आवाज़ आई, हुस्न की वाबस्तगी जिस्म से नहीं रूह से है। खाक तो खाक होती है, न खुश शक्ल न बद शक्ल। जब रूह निकली तो हुस्न कहाँ ठहरता है। मुझे अब समझ आया, मैं गलत जगह वक्त गंवा बैठी थी। जिस जिस्म के सिंगार में मैंने इतनी तगदू की, उसकी हकीकत ही कुछ और थी। ज़रूरत रूह को संवारने की थी और मैं मट्टी का तोदा संवारने में लगी रही। शुक्र इस बात का है कि वक्त रहते मुझे समझ आ गया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें, कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।